नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध और जैन संगीतियों के बारे में, जो आपके छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जामों तक हर जगह पूछी जाती है और बच्चे थोड़ा सा ध्यान ना देने की वजह से ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले बौद्ध संगीतियों के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे जैन संगीतियों के बारे में। हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, बौद्ध प्लस जैन संगीति। क्या है? जैन संगीति। और इन्हीं के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे प्रथम जैन संगीत, बौद्ध संगीत की। सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं? प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में। दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसको आयोजन करने वाले शासक का नाम था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। और यह जो आयोजन हुआ था वह राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। और इसकी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इसमें दो पिटकों की रचना हुई थी। एक का नाम था विनय पिटक और दूसरे का सुत्त पिटक की रचना हुई थी। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके बारे में समझाते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीत सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कब हुई थी। समय क्या है? समय। और ये समय था 483 ईसा पूर्व। कब? 483 ईसा पूर्व। दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है कि इस समय शासक कौन था। क्या पूछा जाता है? शासक कौन था? तो शासक कौन था? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। और 21 वंश का था, हर्यक वंश का शासक था। किसका? हर्यक वंश का शासक था। दूसरी चीज, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? क्या पूछा जाता है? अध्यक्षता। अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम था महाकश्यप। महाकश्यप। दूसरी चीज, तीसरी चीज आपसे पूछी जाती है कि किस जगह पर हुआ था। क्या पूछा जाता है? किस जगह पे हुआ था? तो ये हुई थी, स्थान का नाम था राजगृह। क्या था? राजगृह, जिसके बारे में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें दो और एक प्रमुख घटना घटी थी कि विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई थी। तो इस बौद्ध संगीति में विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी? विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई थी। और यहां पर ध्यान देने की बात है, विनय पिटक की रचना क्या है? विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। किसने की थी? उपाली ने की थी। उपाली ने। जबकि सुत्त पिटक की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम था आनंद। क्या था? आनंद ने इसकी रचना की थी। तो हमने देखा कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 में। शासक कौन था? अजातशत्रु। अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप। स्थान कौन सा था? राजगृह में यह चीज हुई थी। और दूसरी चीज यहां पर मुख्य चीज क्या हुई थी? विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई थी। जिसकी रचना किसने की थी? एक की उपाली ने की थी, एक की आनंद ने की थी। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? द्वितीय बौद्ध संगीति की। तो दोस्तों इसका क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में। तो यहां पर क्या लिख लेंगे हम? द्वितीय बौद्ध संगीति। और ये कब हुई थी? तो 383 में। कब? 383 ईसा पूर्व में। और इस समय शासक जो था वो था नागवंश का शासक कालाशोक। कौन था? नागवंश का शासक कालाशोक। कालाशोक।
क्या था? काला शोक। और ये किस वंश का था? नाग वंश का शासक था, नाग वंश से संबंधित था। और इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम था शबाकामीर। क्या था? शबाकामीर। शबाकामीर ने इसकी अध्यक्षता की थी और स्थान का नाम था वैशाली। क्या था? वैशाली। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें तो लगभग सभी को पता होती हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या मतलब कहाँ हुई, कैसे हुई, लेकिन एक चीज आपको नहीं पता होती है, अमूमन ज्यादातर इस पे फोकस नहीं किया जाता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या क्या हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ दो मतों में विभाजित हुआ था। एक का नाम था स्थाविर और दूसरे का महासंघिक। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि महासंघिक स्कूल का उदय कहां पर हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जहां हुई थी वैशाली में, यहीं पर यह कार्य हुआ था। तो हम यहां पर लिख लेंगे कि इस समय की प्रमुख घटना क्या थी कि जैन संघ बौद्ध द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था कि स्थाविर और महासंघिक नामक दो संप्रदायों में बौद्ध संघ बटा था। तो लिखेगा इसमें बौद्ध संघ दो भागों में बटा नंबर एक स्थाविर और दूसरा महासंघिक। दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, यही स्थाविर और महासंघिक आगे चल के हीनयान और महायान का रूप लेंगे। तो दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? तृतीय बौद्ध संगीति की। तृतीय बौद्ध संगीति 250/251 में हुई थी। इसकी जो डेट है उसको लेकर मतभेद है, कहीं किताबों में कुछ और लिखा होता है, कहीं और कुछ लिखा होता है, लेकिन हमको क्या समझना है कि इसकी जो संगीति हुई थी कब हुई थी? 250 या 251 में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। और इस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था। और दूसरी चीज, इसमें जो प्रमुख घटना हुई थी अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। किसकी हुई थी? अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। तो और क्या हुआ था? अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। जो अभिधम्म पिटक है उसका जो मूल विषय वस्तु है वो क्या है? दार्शनिक है। क्या है? दार्शनिक है। और इसमें सर्वप्रथम बार संस्कृत का प्रयोग किया गया। किसका? संस्कृत का प्रयोग करने वाला जो बौद्ध ग्रंथ है वो सबसे पहले कौन है? अभिधम्म पिटक है। इसकी रचना मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं? तृतीय बौद्ध संगीति। क्या है? तृतीय बौद्ध संगीति। समय क्या है? 250/251 ईसा पूर्व। ठीक है, और शासक कौन था? अशोक। कौन था? अशोक। और ये कौन से वंश का था? मौर्य वंश का शासक था। किस वंश से? मौर्य वंश से संबंधित शासक था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स ने। मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। और ये कहां हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में यह हुई थी। और इसमें क्या हुआ था कि अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। क्या हुई थी? इस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी, जिसमें क्या किया गया था? संस्कृत का प्रयोग किया गया था। क्या किसका प्रयोग किया गया है? संस्कृत का प्रयोग हुआ था। इस बौद्ध संगीति में तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। इसमें
आंशिक रूप से संस्कृत का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा क्या है, तृतीय बौद्ध संगीति 285/251 ईसा पूर्व में हुई थी। और क्या था, शासक कौन था, अशोक था। किस राजवंश से संबंधित था, मौर्य राजवंश से संबंधित था। अध्यक्षता किसने की थी, मोगली पुत्र तिस ने की थी। स्थान क्या था, पाटिल पुत्र। और इसमें क्या हुआ था, तीसरे पिटक अभिनव पिटक की रचना हुई थी और इसमें आंशिक रूप से किसका प्रयोग किया गया था, संस्कृत का प्रयोग किया गया था। और इसका जो विषय वस्तु थी, क्या है, इसकी जो विषय वस्तु थी, उसका विषय वस्तु का जो केंद्र था वो था दर्शन। क्या था, दर्शन पर केंद्रित यह पुस्तक थी। तो दोस्तों हमने देखा तीसरे बौद्ध संगीत के बारे में। तो इसका क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसकी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। किसकी, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में हम जानने वाले हैं। और इसकी जो ये किसके समय हुई थी, कनिष्क के समय हुई थी। किसके समय में हुई थी, कनिष्क के समय में हुई थी। कब हुई थी, प्रथम शताब्दी में हुई थी। और कहां पे हुई थी, काश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कहां हुई थी, काश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम था वसुमित्र। कौन था, वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष नियुक्त हुए थे। जैसे दोस्तों आप समझिएगा कि एक व्यक्ति का अगर अध्यक्ष बनाया जा रहा है, दूसरा उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है, जैसा कि कोई भी जैन बौद्ध संगीति में नहीं होता। कहाँ नहीं होता, किसी भी बौद्ध संगीति में नहीं हुआ था। तो मतलब उन दोनों में प्रतिस्पर्धा या फिर ज्ञान के नॉलेज में समानता रही होगी, इसलिए ऐसे पद को जनरेट किया गया था। तो हम देखेंगे किसके बारे में, चतुर्थ बौद्ध संगीति। समय क्या था, प्रथम शताब्दी। क्या था, प्रथम शताब्दी। ठीक है, शासक कौन था, कनिष्क। किस वंश से था, कुषाण वंश। कुषाण वंश का शासक था। अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, वसुमित्र। उपाध्यक्ष का नाम था अश्वघोष। तीसरी चीज, यहां स्थान क्या था, कुंडल वन काश्मीर। कुंडल वन कश्मीर। ठीक है, इसमें क्या है कि यहां पर क्या हुआ था, जो घटना मुख्य घटी थी कि जैन संघ दो भागों में बटा था। एक का नाम था हीनयान और दूसरे का महायान। ठीक है, बौद्ध संघ दो भागों में विभाजित हुआ। नंबर 1 हीनयान, दूसरा महायान। ठीक है, यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि हीनयान वाले जो व्यक्ति थे, जैसा गौतम बुद्ध कहते थे, वो मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाए, हीनयानी। जबकि महायान वाले परिवर्तनवादी थे। कैसे थे, परिवर्तनवादी थे। गौतम बुद्ध कहते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, जबकि महायान वालों ने क्या किया, मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया। इसलिए ये क्या हो गया, बौद्ध संघ में विभाजन हो गया। इस तरीके से हमने देखा बौद्ध संगीतियों के बारे में। और एक चीज और ध्यान रखना कि ऐसे ही एक संगीति एसएससी में पूछी गई है, जिसे क्या बोला जाता है, पांचवी बौद्ध संगीति। पांचवी बौद्ध संगीति हर्षवर्धन के समय में कहाँ हुई थी, कन्नौज में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वेनसांग ने की थी। किसने की थी, वेनसांग ने की थी। लेकिन ये वास्तविक रूप से कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता। लेकिन एसएससी ने पूछी है कि पांचवी बौद्ध संगीति किसके समय हुई है, तो पांचवी बौद्ध संगीति हर्षवर्धन के समय में हुई है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
अब हम बात करते हैं दोस्तों जैन संगीतियों के बारे में। किसके बारे में? जैन संगीतियों के बारे में बात करते हैं। प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वो हुई थी 300 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और 300 ईसा पूर्व में शासन काल जो जिसका था उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य। क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह घटना घटी थी। और यह कारण क्या होता है कि भद्रबाहु और स्थूलभद्र नामक दो जैन भिक्षु थे जिनकी स्थिति बहुत अच्छी थी पद के मामले में अच्छी थी। तो होगा क्या कि पाटलिपुत्र में 12 वर्षों का अकाल पड़ेगा। कितने वर्षों का? 12 वर्षों का अकाल पड़ेगा। और इसी अकाल के फलस्वरूप क्या होता है? भद्रबाहु क्या करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर कहां चले जाते हैं? दक्षिण भारत चले जाते हैं। और यही जब दक्षिण भारत से जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि जैसे कि महावीर ने क्या कहा था कि दिशाएं ही हमारी वस्त्र हैं, लेकिन यहाँ के मूल जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो लोग थे उन्होंने क्या किया था? श्वेत वस्त्र धारण कर लिया था। इसको लेकर दोनों में मतभेद हुआ और इसी के फलस्वरूप क्या हुई? प्रथम जैन संगीति हुई जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। और यहीं पर जैन धर्म दो भागों में बट गया था। एक का नाम था श्वेतांबर और दूसरे का नाम था दिगंबर। श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र का धारण करते थे जबकि दिगंबर वाले वस्त्र धारण नहीं करते थे। आगे चल के 512 ईस्वी में क्या है? 512 ईस्वी में द्वितीय जैन संगीति होती है जिसकी अध्यक्षता देवार्धी क्षमा समर ने की थी। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछी जा चुके हैं तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आप एक तरफ लिखेंगे प्रथम जैन संगीति। जैन संगीति किसके समय हुई थी? समय क्या है? समय क्या था? 300 ईसा पूर्व। दूसरी चीज शासक कौन था? शासक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्या हुआ? जैन संघ अध्यक्ष स्थूलभद्र। दो भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। एक का नेतृत्व किसने किया था? स्थूलभद्र। दूसरे का भद्रबाहु। ठीक है। सा से यहां पे स्थूलभद्र आप हमको जोड़ लेना है जिससे कि क्वेश्चन आपके गलत ना हो। आपसे पूछा श्वेतांबर मत का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था, जबकि दिगंबर का भद्रबाहु ने किया था। इसी तरह एक दूसरी तरफ लिखेंगे द्वितीय जैन संगीति। समय 512 ईस्वी। 512 ईस्वी। दूसरी चीज क्या बोलते हैं? जगह, स्थल कहां हुई थी? वल्लभी, गुजरात। ठीक है, वल्लभी, गुजरात। देखो अभी यहां पे हम भूल गए थे ना कि कहां पे ये हुई थी, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है दोस्तों, अभी देखो ना, अगर ध्यान नहीं देते तो ये चीजें हमसे भूल जाती। ये कहां हुई थी? वल्लभी, गुजरात में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? देवर्धि क्षमा समर। अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रमण। ठीक है दोस्तों, इनसे रिलेटेड आपके यहां बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बार मेरे साथ रिपीट करते हुए आप चलेंगे। जैसे आपसे पूछा जाता है प्रथम बौद्ध संगीत किसके समय हुई थी, तो ये हुई थी अजातशत्रु के समय में हुई थी। कब हुई थी? 483 में हुई थी। जगह कौन सी थी? तो जगह का नाम था राजगृह, और इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम था महाकश्यप। और इसमें क्या हुआ था
प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई थी। विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी, जबकि सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 में कब हुई है? 383 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। अध्यक्षता किसने की? सबा कामिर ने की थी। और यहां पर बात ध्यान रखने वाली बात है कि स्थाविर और महासंघिक नामक दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म बढ़ता है। नेक्स्ट, तीसरे बौद्ध संगीति कब हुई थी? 250-251 ईसा पूर्व में हुई थी। किसके समय में? अशोक के समय में हुई थी। और क्या हुआ? इसमें अभिधम्म पिटक की रचना, किसकी? अभिधम्म पिटक की रचना हुई। और अभिधम्म पिटक में क्या हुआ? पहली बार आंशिक रूप से संस्कृत का प्रयोग किया गया। इसके पहले प्राकृत और मगधी भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई? कनिष्क के समय में, कुंडलवन कश्मीर में। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। इस तरीके से हमने इन सब चीजों को देखा। और नेक्स्ट था जैन संगीति के बारे में। जैन संगीति प्रथम किसके समय में हुई है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। स्थल क्या था? पाटलिपुत्र। समय 300 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और यहीं पर दो भागों में जैन संघ बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। और द्वितीय जो जैन संगीति थी कब हुई थी? 512 ईस्वी में। स्थल कौन था? वल्लभी, गुजरात। और अध्यक्ष कौन था? देवर्षि छमासमण। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।